एंगल और साइड्स की रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइक आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। आप लोगों ने एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाया जिसमें एक एंगल थीटा कहा, इसको आप लोगों ने परपेंडिकुलर कहा, इसको बेस कहा, ठीक है, और इसको हाइपोटेन्यूज कहा था। फिर आप लोगों ने पढ़ा साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आप लोगों ने पढ़ा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आप लोगों ने tan थीटा पढ़ा जो आपने कहा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आप लोगों ने cot थीटा पढ़ा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आप लोगों ने sec थीटा पढ़ा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर आप लोगों ने cosec थीटा पढ़ा, तो cosec थीटा आपका आपने पढ़ा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद रखने के लिए आपने एक फॉर्मूला बना लिया खुद के हिसाब से। वो क्या था आपका? आपने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर लिया। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, इसको आप लोगों ने कहा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो देखो साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया। फिर इसको आपने कहा इधर से कॉट थीटा, सेक थीटा और सेक थीटा इधर से। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आप लोगों ने इनको याद रखने के लिए एक फॉर्मेट रेडी कर लिया। उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ से देखो दिख रहा है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का इनवर्स है, तो आप लोगों ने क्या कह दिया, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा cos थीटा डॉट sec थीटा इज इक्वल टू 1। चाहो तो आप इसे ये भी लिख सकते हो। tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू 1। चाहो तो आप इसे ये भी लिख सकते हो, और चाहो तो इसे आप ये भी लिख सकते हो। आई होप क्लियर है। कैसे बना किसी बच्चे के दिमाग में हो तो साइन थीटा की वैल्यू एरी कोसेक की एरी मल्टीप्लाई करो, दोनों को बना जाएगा। कॉस एरा सेक एरा मल्टीप्लाई करो बना जाएगा, टेन एरा कॉट एरा मल्टीप्लाई करो बना जाएगा, वैल्यू रख के। तो ये आप लोगों ने कुछ चीजें 10th में पढ़ी थी, ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड है पूरा। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, अगर इसको मैं एक आर्टिकल दूं नाम, तो वो ये है नाम। फिर आप लोगों ने स्क्वायर आइडेंटिटी पढ़ी। स्क्वायर आइडेंटिटी क्या थी? वो ये थी आपकी, हाँ, थर्ड आइडेंटिटी कौन बताएगा? वो तो मैंने लिख दिया।
बताओ। जल्दी लिखो। वृंदा करेक्ट है। कौन लिख रहा है? रोहित सैनी। करेक्ट है। ठीक है। ये तीन आइडेंटिटी आपकी, अब कोई बताएगा कि ये डिराइव कैसे कर सकते हैं? कोई भी इसका डेरिवेशन जानते हो आप लोग? हाउ टू डिराइव दैट? नहीं। तो देखो बेटा, मैं 11 आपने 10 तक क्या पढ़ा, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन 11 से हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो समझ के पढ़ेंगे, प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसके बारे में स्टडी करके पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यही होती है ना? इसको डिवाइड करो किससे? हाइपोटेनस स्क्वायर से, पूरी इक्वेशन को। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड। ठीक है, डिवाइड करो बेस स्क्वायर से। ये आपकी थर्ड आ गई बेटा। सेकंड अब निकाल लेंगे, थर्ड आइडेंटिटी आ गई, क्योंकि डिवाइड हमने बेस स्क्वायर का लगा दिया पहले। अब देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? अब थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है। तीन आइडेंटिटी मैंने आपकी बनवा दी है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज को समझो और समझ के करो। फटाफट से कॉपी करो।
फिर इसके बाद में आपने एंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक बार कॉपी कर लो, पूरे कर लो, तो हटाती है, क्योंकि एंगल प्रॉपर्टीज की बात करनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एंगल्स हैं आपके, ये तो है थीटा फॉर्मेट, देख लेना गौर से, लिख रखा है मैंने थीटा, ठीक है ना, यानी डिग्री, थीटा में भी डिग्री फॉर्मेट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियन की, इनको रेडियन में क्या कर सकते हैं, जीरो, रेडियन में पाई इज इक्वल टू 180 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, 150। बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी, इतनी देर नहीं। 30 का 5 टाइम मल्टीप्लाई है, तो सीधा क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाय 6, और ये हो जाएगा आपका 5, 210। बताओ क्या होना चाहिए, 7 पाई बाय 6, 225। बताओ क्या होगा, अरे जल्दी बोलो रे। एक भी जवाब नहीं दे रहे हो बेटा, ये गलत बात है। अब 240 270 आप लोग बताओगे, जल्दी बोलो। हाँ लिख रहा है, कोई लिख रहा है, कौन, यो, योगेश, गुड।
8 पाई बाय 6 को बेटा सॉल्व कर लो, 4 पाई बाय 3 हो गया ना। एंड सो ऑन। ये है टी आर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? टी आर, टिग्नोमेट्री रेशियो। और ये आर क्या है? रेडियन। और ये क्या है? डिग्री। ठीक है। तो ये हो गई बात डिग्री और रेडियन की। पहला टिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, और छठा है कॉसेक थीटा। आई होप कि यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आप लोगों की? 0 की 0, 30 की आपकी होती है 1/2, 1/2 होती है ना, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को याद है। कॉस में आप लोग क्या करते हो? इसको इनवर्स ऑर्डर में लिख देते हो। 10 में क्या करते हो? इसमें इसका डिवाइड लगा के लिख देते हो। टेन कॉट में उसका इनवर्स लिख देते हो। ये तो करते हो। सेक में क्या करते हो? कॉस का इनवर्स लिख देते हो। कॉसेक में इसका इनवर्स लिख देते हो। ये आपकी वैल्यूज है। अगर इससे आगे की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हो आप? नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। इनवर्स ऑर्डर में लिखते जाना। रिवर्स ऑर्डर, नॉट इनवर्स, सॉरी। रिवर्स ऑर्डर में सेम अगेन रिवर्स ऑर्डर। आई होप क्लियर होगा। सेम फॉर्मेट। अगेन रिवर्स ऑर्डर। सेम हियर। अगेन।
अगेन अगेन एंड सो ऑन। तो ये आपका टेबल फॉर्मेट है ये, ठीक है। ये आपको लर्न भी रखना है अब, लेकिन इसमें एक चीज और समझने वाली है, वो क्या है वो समझो पहले। इसमें क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं किनको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किन्हें बोलते हैं बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन सबको, ठीक है। ये आपके फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं। जब साइन एक्सेस और साइन एक्स और कॉस एक्सिस, सॉरी एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू जब आप आपका कार्टेशियन प्लेन बनाते हो तो उसमें फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट्स में तो देखो ऑल पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन थीटा और उसका भाई कॉसेक थीटा यानी कि उसका इनवर्स। तीसरे में टेन थीटा और उसका भाई कॉट थीटा। चौथे में कॉस थीटा और उसका भाई सेक थीटा। इनको याद कैसे रख सकते हो आप, ईएसटीसी से। ईएसटीसी में देखो ए क्या है, ऑल। एस को हम याद रखते हैं सिल्वर से। टी को हम बोलते हैं टी और कप। याद रखने का तरीका है ऑल सिल्वर टी कप, ईएसटीसी, ठीक है। यहाँ पे ए का मतलब देखो, यहाँ से है ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन, सी का मतलब कॉस, और उनके इनवर्स तो आएंगे ही। तो ये याद रखने का तरीका है कि कौन कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ये बहुत काम आएगा ईएसटीसी रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, यानी कि 90 तक की हमारी टेबल बिल्कुल करेक्ट है। 90 के बाद की बात करते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, यानी सिर्फ साइन की वैल्यू और कॉसेक की पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है, सॉरी कॉसेक गलती से लगा दिया मैंने बेटा, कॉसेक पॉजिटिव रहता है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड हमारा 180 से लेके 270 तक, और उसमें कौन कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट। दैट मीन टेन और कॉट वाली लाइन पॉजिटिव होगी, बाकी सारे नेगेटिव। आई होप क्लियर है, कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक। पर कभी ये सोचा आप लोगों ने कि ये जो फर्स्ट टेबल बन रही है ये कैसे बनी? जो ये फर्स्ट टेबल बन रही है 90 तक की, ये कैसे बनी मैं बताता हूँ। आप लोगों ने कैसे याद किया इसको? आप लोगों ने याद किया इसको ऐसे, 0 1 2 3 4, सब में 4 का डिवाइड लगा दो, फिर सब पे रूट लगा दो। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, और ये हो गया √3/2, और ये हो गया 1। इसको आप लोग बोलते थे 0, इसको बोलते थे 1/4, 1/2 और 3/4 और 1। इन रेशियो का बोले आप रूट ले लो तो पहला साइन की वैल्यू निकल जाती है, फिर इसका इनवर्स कर लो कॉस आ जाती है,
फिर उसमें डिवाइड लगा लो, 10 आ जाती कभी, लेकिन इसके रटने से आगे नहीं बढ़े कभी। ये तो रटना है बेटा, ये तो प्योरली गलत है, ये तो इसको मैं प्योरली गलत मानता हूँ, ये तो रटना है। रट के आप कब तक काम चला लोगे? कभी सोचा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये तो एक रटने का तरीका था। अभी मत बोलना सर 10th क्लास में था नहीं, 10th क्लास की बुक उठा के देख लेना, उसमें है। तो ये प्योरली गलत है मेरे अकॉर्डिंग तो, ये रटने का तरीका है सिर्फ। ठीक है, अब इसको हम सही तरीके से समझते हैं कि ये कैसे निकलता है। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। तो उसका मतलब ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। अब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, या ये कह लो साइड बाई सेक्टर ड्रॉ कर लो, एक ही बात है दोनों। मीडियन कह लो, क्योंकि सब चीजें एक ही होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, लेकिन अब ये साइड हो गई a/2 और ये साइड हो गई a/2। ये हमने ले लिया डी, ए बी सी और डी। अगर ये a/2 है, ये a है, तो अगर मैं इसको ट्राइंगल से सॉल्व करूं, पाइथागोरस से, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ? अगर मैं ट्राइंगल एडीसी में बाय पाइथागोरस सॉल्व करूं, तो ये वाली वैल्यू यानी है परपेंडिकुलर कितना आएगा बताओ? या आपका आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने लेट कर लिया ये एंगल कितना, 60। लेट क्या कर लिया होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60, ये 60, डिवाइडेशन के बाद ये 30 रह गया। जब हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना हो गया, 30। उससे पहले कितना था, 60। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब एक नया ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। एडीसी, ये वाला ही ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। तो जिसमें ये एंगल कितना है, 30, ये एंगल कितना है, 60, ये एंगल कितना है, 90। ये वैल्यू कितनी है हमारी, ये कितनी है हमारी, और ये कितनी है हमारी, ए। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। इस ट्राइंगल में देखो, फ्रॉम ट्राइंगल एडीसी साइन 60 डिग्री। अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, √3/2a डिवाइडेड बाय a। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 इम्प्लाइज्ड। यही तो होती है, देख लो, ये तो पहली वैल्यू थी। दूसरी वैल्यू की बात करते हैं, साइन 30 डिग्री। अगर ये 30 है एंगल, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, सॉरी ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देख लो ये भी। अब आप चाहो तो हर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस की भी, टेन की भी, कॉट की भी, सेक की भी, कोसेक की, इस ट्राइंगल से। और इस ये ट्राइंगल कैसे बना, ये रहा ऊपर। ठीक है ना, एक दोबारा बता रहा हूँ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, उसमें ये हमने इक्विलेटरल लिया है तो तीनों साइड ए ए होगी, नाम दे दिया एबीसी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या एंगल बाइसेक्टर कह लो, तो वो हो गया डी पॉइंट। ये 90, ये 90, ये 60, ये 60, ये 60। जब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये 30 हो गया, वो भी 30 हो जाएगा, लिखा नहीं है मैंने, जगह नहीं थी। अब इसको हमने बाय पाइथागोरस सॉल्व किया,
तो ये A/2, ये A/2 हो चुका था, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर कह लो या फिर साइड बाइसेक्टर कह लो या फिर मीडियन कह लो, सब एक ही होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बिकॉज। अब ये A/2 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 A/2। तो AD क्या आ गई हमारी, √3 A/2। तो एक ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर लिया बिकॉज बहुत हौच पौच हो जाता वरना। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। ये हमने लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के थ्रू। अब हम बात करते हैं 45 डिग्री एंगल की। 45 डिग्री एंगल की जब मैं बात करता हूँ तो हम लेंगे कौन से आइसोसेलेस ट्रायंगल से। बात ही नहीं चलता नीचे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब दो साइड सेम होगी, तो ये ए है तो ये भी ए होगी। और ये एंगल आपका कितना होगा, सेम सेम साइड्स का एंगल क्या होता है, सेम होता है ना। तो 45 डिग्री 45 डिग्री, ये आपकी 90। ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो गया आपका, √2 है, सॉरी। हाँ, कौन बता रहा है वैसे। पाइथागोरस से करा है, अब तो लिख दिया मैंने, क्या ही पूछूं। A² + A² का रूट कितना हो गया, √2 है। आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। तो थर्ड आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्रू निकाल रहे हैं हम। तो sin 45, अगर ये 45 डिग्री है तो ये आपका परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनियस, और ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि A/√2A, सॉल्व करा तो क्या आ गया, 1/√2। इम्प्लाइज्ड आंसर क्या आ गया, अब आप चाहो तो tan cos sec cotec cot cosec सबका निकाल सकते हो। तो ये सिर्फ मैंने साइन की निकाल कर दिखाई है, बाकी एंगल्स के आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप नोट डाल के लिख लेना नीचे वाला पार्ट। ये पूरा नोट डाल के लिख लेना, पहले ये लिखना। ठीक है, और ए एस टी सी रूल को भी आप साइड में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये अलग आर्टिकल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर स्टडी करेंगे। बहुत बड़ा आर्टिकल है अपने आप में ASTC रूल। पहले ये लिखना, उसके बाद ASTC रूल लिखना। फटाफट इसको कॉपी कर लो। जिस बच्चों को ये नहीं दिख रहा हो आखिरी का, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी है, देखो यहाँ से आया है। ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा हो, बाकी तो सारा दिख रहा है आर्टिकल। थोड़ा सा दूर कर देता हूँ ताकि पूरा बोर्ड दिखे। 2 मिनट पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये मैं जो ASTC रूल है ये भी थोड़ा सा डार्क लिख देता हूँ। सारा डार्क है अभी, आराम से आप लोगों को दिखता होगा। इससे आगे का हम फर्दर क्लास में स्टडी करेंगे। वैसे रिकॉर्डिंग में सब आ रहा है, ठीक है। और फिर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन।
क्योंकि मैं खुद मेरे लैपटॉप पे ब्राउज करता हूँ तो मैं दिख रहा है वो मुझे। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे। एंड द सेकंड थिंग, इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने किया है यानी सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका होमवर्क मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में मेरी। ठीक है, तो तब तक आपका होमवर्क भी पूरा हो जाना चाहिए। हैव अ गुड डे। होमवर्क चेक कैसे करेंगे? अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर आप लोग होमवर्क सेंड करेंगे। बाय, हैव अ गुड डे।